वेलकम एवरीवन। हेयर वी लर्न अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा हार्ट प्ले करता है। हार्ट में आर्टरीज एंड वेंस होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को ले जाती हैं होल बॉडी में, एंड हमारी बॉडी की जो वेंस होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर आती हैं। यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज, हार्ट, वेंस एंड कैपिलरीज होती हैं। ये 4 पार्ट्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। ये 4 पार्ट्स मिलके हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। हार्ट में 2 एट्रियाज पाए जाते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है उसको एट्रिया कहते हैं एंड जो नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इनमें टोटल 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 2 चैम्बर ब्लड पाया जाता है। हार्ट के राइट साइड वाले एट्रिया को राइट एट्रियम कहते हैं एंड जो राइट साइड में वेंट्रिकल होता है उसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। सिमिलरली जो लेफ्ट साइड में एट्रिया होता है उसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं एंड जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम से इम्प्योर ब्लड है जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स में पहुंचाया जाता है एंड एट्रियम में ओनली सिंगल वॉल्व होता है। इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल तक पहुंचाने के बाद ये सिंगल वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है। अगर हम हार्ट का डायग्राम शो करें तो उसमें जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हार्ट का राइट साइड होगा एंड जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वो हमारा राइट साइड होगा, यानी कि वाइस वर्सा होगा। ब्लड सर्कुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस होता है वो होता है हमारे बॉडी के सेल्स या टिश्यूज तक न्यूट्रिशन एंड जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाना। अगर हमारी बॉडी की जो आर्टरीज होती हैं, जो वेंस होती हैं, उनको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो उनकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर तक होती है। हमारा हार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड को पंप करके प्योर ब्लड में चेंज कर देता है एंड जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एंड सेल्स हैं उन तक प्योर ब्लड या ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन लंग्स में फिल्टर होकर ब्लड में मिक्स की जाती है और न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स किए जाते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बाइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं। जब ये वॉल्व ओपन होता है तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू मेन आर्टरी एरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा आर्टरी के बीच भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। एओर्टा आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है एंड बॉडी के जो होल बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन तक न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करती है। एओर्टा स्टार्टिंग में हार्ट के पास बहुत ब्रॉड होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे हार्ट से दूर होती जाती है वैसे वैसे ये नैरो होती जाती हैं। क्लोज टू बॉडी टिश्यूज ये आर्टरीज कैपिलरीज के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं जो बहुत थिन होती है, जस्ट 1 सेल थिक वेसल्स। सबसे छोटी यही ब्लड वेसल्स होती हैं के दूसरी तरफ वेंस कनेक्टेड रहती हैं। बॉडी टिश्यूज कैपिलरीज के थिन वॉल के थ्रू जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ये ब्लड जिससे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ले ली गई हैं एंड CO2 एंड वेस्ट मटेरियल मिक्स हो गया है, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं जो अब कैपिलरीज से वेंस में चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेंस में चला जाता है। वेंस थिन वॉल्ड ब्लड सेल्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर जाते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में राइट एट्रियम में एंटर करता है थ्रू मेन वेन जिसे वेना केवा कहते हैं। एंटर करने से पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता हुआ आता है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं। राइट एट्रियम में आया ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ से हार्ट इस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है एंड पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है एंड नॉर्मली आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है एंड वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है।
हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फाइनली अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे हार्ट में एंटर करता है। इस तरह हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। ऊपर वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से लंग में जाता है एंड लंग्स से वापस हार्ट में आता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और नीचे वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है एंड पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आता है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। में 2 सर्कुलेशंस पाए जाते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हर ब्लड सर्कुलेशन साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट के थ्रू रिलीज किया जाता है। ट्रीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक एंड इलास्टिक होती हैं क्योंकि वो हमारे हार्ट से निकले प्योर ब्लड को पूरी होल बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, जो कि हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है। वहीं जो वेंस की वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं क्योंकि वेंस में जो वॉल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंश्योर कर सके कि जो वेंस का वो ब्लड होता है वो एक दूसरे में एंटर ना कर सके। वेंस में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो वेंस का ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। वेंस डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को सभी बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक लेकर आती है एंड जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से होल बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। आज हमने इस वीडियो में समझा कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। आई होप आप सबको इस वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रोसेसिंग अच्छे से समझ में आई होगी।